भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। देवगुरु, बालक ध्रुव की भक्ति धन्य है देवगुरु, धन्य है। नारद, बालक ध्रुव ने अटूट भक्ति से संसार के सम्मुख जप तप व्रत की एक नई परिभाषा रच दी है। धन्य है ये बालक और धन्य है इसका मार्गदर्शन देने वाले गुरु। देवर्षि, कृपया इतना तो बताएं कि आपने बालक ध्रुव को भक्ति का ऐसा कौन सा महामंत्र प्रदान किया था? नारायण नारायण। उस परम पावन मंत्र के स्वर को आप स्वयं ध्रुव के मुख से सुन रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जिस महामंत्र को साधकर ध्रुव जप तप व्रत और साधना के पथ पर अडिग है, उसमें उसका दृढ़ निश्चय, अटूट भक्ति और अदम्य आत्मविश्वास ही प्रमुख है। अर्थात देवऋषि, भक्ति के पथ पर चलने वाले भक्त के भीतर अपनी भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चय, अटूट भक्ति और अदम्य आत्मविश्वास नहीं होगा तो भक्त सफल कैसे होगा? नारायण नारायण। बुद्धदेव, क्या आपको ज्ञात है कि एक कोमल अबोध बालक 1 माह तक निरंतर बेर और कैथ खाकर प्रभु आराधना में लीन रहा। दूसरे माह इस बालक ने 6 दिन के अंतर पर सूखे पत्ते और घास खाकर प्रभु आराधना की, भागवत भजन किया। और तीसरे माह ये बालक केवल जल पीकर ध्यान में लीन रहा। और चौथे माह ये बालक मात्र वायु का सेवन कर अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कठोर तपस्या में संलग्न रहा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। नारायण नारायण। देखें देवगुरु, देखें, इस कोमल अबोध बालक ध्रुव ने अपनी भागवत भक्ति की कठोर परीक्षा देने के लिए प्राणायाम द्वारा अपनी प्राणवायु रोक ली है, अपनी श्वास को स्थिर कर लिया है। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवगुरु? कुछ भी हो सकता है बुद्धदेव। अपनी अटूट भक्ति का परिचय देते हुए बालक ध्रुव ने अपने प्राणों को अपने मस्तक क्षेत्र में स्थिर कर दिया है। इस समय बालक के भीतर मृत्यु और जन्म का मोह नहीं है। यदि इसे शीघ्र परम भागवत जगदीश्वर श्री विष्णु के दर्शन ना हुए और इसकी मनोकामना पूर्ण ना हुई तो अनर्थ हो सकता है। कैसा अनर्थ देवगुरु? चंद्रदेव, ध्रुव अपनी अडिग भक्ति के कारण भक्ति के उस सर्वोच्च शिखर तक जा पहुंचा है जहां वो स्वयं अपनी कुंडलिनी को जागृत करके अपने स्थिर प्राणों द्वारा एक विस्फोट से समस्त ब्रह्मांड में महाप्रलय की भूमिका रचा दे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। नारायण नारायण। उद्विग्न न हो ग्रह देवताओं, मुझे ध्रुव की निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे संसार के सम्मुख संकट उत्पन्न हो। किंतु यह स्थिति अति अधिक भयानक है देवर्षि। हे जगत पिता जगदीश्वर,
हे जगत पालक, हे पालनहार, हे भक्त वत्सल, अपने जगत के प्राणों की रक्षा के लिए दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे भक्त वत्सल, प्रकट हो। बालक ध्रुव को उसकी अद्भुत भक्ति का सुफल प्रदान करें। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। दया करे हैं दया निधान, कृपा करे हैं कृपा निधान। अब ध्रुव की और अधिक परीक्षा ना ले प्रभु। इस अद्भुत बालक की अद्भुत भक्ति को अपनी कृपा प्रदान करें श्री विष्णु। दर्शन दें, दर्शन दें। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे जगदीश्वर, दर्शन दे। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। हे परम बाल भक्त ध्रुव, तुम्हारा जब तब व्रत पूर्ण हुआ। आंखें खोलो, अपनी अटूट और अडिग भक्ति को विराम दो पुत्र। वत्स ध्रुव, आज अपने आराध्य को पाकर तुम ही धन्य नहीं होगे, अपितु तुम्हारे जैसा परम बाल भक्त पाकर हम भी धन्य हो गए। आंखें खोलो पुत्र। प्रिय ध्रुव, तुम निरंतर जिसकी आराधना और जब तब व्रत में लीन थे, वे हम ही हैं वत्स। हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो पुत्र। प्रभु, जगदीश्वर। हे परम बाल भक्त ध्रुव, उठो वत्स। तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है। वत्स ध्रुव, तुम्हारी अनुपम भक्ति ने संसार में भक्ति का नया आदर्श स्थापित किया है। इस संसार का भविष्य अपनी भक्ति जब तब व्रत और आराधना के मार्ग पर तुम्हारी प्रेरणा अवश्य प्राप्त करेगा। संकोच न करो बाल भक्त, अपना इच्छित वरदान मांगो। हे जगत पिता जगदीश्वर, वास्तव में यह परम सत्य है कि मैंने वरदान की इच्छा से ही आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी कठोर तपस्या प्रारंभ की थी, किंतु इस समय आपकी मनमोहक छवि के दर्शन करके मुझे वरदान की तनिक भी इच्छा नहीं है प्रभु। उत्तम, उत्तम, उत्तम। प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझ अबोध और अज्ञानी बालक पर ऐसी कृपा करें कि मैं जीवन भर सदा आपकी भक्ति में लीन रहूं। तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी बाल भक्त। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि, जय श्री हरि। हरि अवतार,
भक्तवत्सल जगदीश्वर भगवान विष्णु की हरि अवतार कृपा सिंधु भगवान श्री विष्णु की दया निधान जगत पालक हरि अवतार भगवान श्री विष्णु की